Hello class 8th, this is रुचि and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 संस्कृत बुक का विच इज कोरुक कोरुक एंड कोरुक। ठीक है, देखो कोरुक कोरुक एक वर्ड कंबाइंड वर्ड है जिसका मतलब है कह धन अरुक। क धन अरुक का मतलब कौन, आरुक मतलब निरोगी या स्वस्थ, सॉरी। ठीक है, तो मतलब कौन निरोगी है। ठीक है, कौन निरोगी है, इस चैप्टर का मतलब है कौन निरोगी कौन निरोगी कौन निरोगी। ठीक है, चैप्टर का मतलब ये है। इस चैप्टर में बच्चे कन्वर्सेशन हो रही है मम्मी पापा एंड डॉटर की। मम्मी पापा और बेटी की एक कन्वर्सेशन है। ये कन्वर्सेशन हम देखेंगे बच्चे इस चैप्टर में है क्या। लेकिन उससे पहले जरा हम इस चैप्टर का हम इस चैप्टर के पहले शब्दार्थ देख लें, है ना। जब हम शब्दार्थ देख लेंगे हमें पता चल जाएगा कि किस वर्ड का क्या हिंदी में मतलब है, तो हम इस सारी संस्कृत को हिंदी में इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के शब्दार्थ देख लेंगे। देखो, शब्दार्थ में एक तरफ संस्कृत के शब्द दिए गए हैं, अदर साइड उसी संस्कृत में ही अर्थ दिए हैं, फिर उस संस्कृत के हिंदी में अर्थ दिए हैं, आफ्टर देन इन इंग्लिश। और उसके बाद अगर बच्चे आपको कोई और मातृभाषा आती हो तो आप उस और मदर लैंग्वेज में अपने इन शब्दों के मतलब को हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहला हमारा शब्द है निरामयः। निरामयः मतलब होता है स्वस्थ, निरामयः स्वस्थ। नेक्स्ट है अरुक। अरुक मतलब होता है निरोग या स्वस्थ, है ना। नेक्स्ट है झटिति। झटिति मतलब जल्दी या शीघ्र। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हितभुक। हितभुक का मतलब होता है हितकारक खाने वाला, मतलब एक न्यूट्रिशन फूड खाने वाला, वो पर्सन जो कि न्यूट्रिशन फूड खाता है, हेल्दी फूड खाता है। ठीक है, हितभुक हो गया ये। मितभुक हो गया सीमित मात्रा में भोजन करने वाला, एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना खाने वाला हो गया मितभुक। ठीक है, त्रतभुक। त्रतभुक हो गया ऋतु के अनुसार उपयुक्त भोजन करने वाला, है ना, जो कि सीजन के अनुसार भोजन करता है। इन इंग्लिश भी मतलब दिए गए हैं, वन हु ईट फूड विच एप्रोप्रिएट एज पर सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोजित। प्रयोजित का मतलब होता है प्रयोग करें। नेक्स्ट है अनुवर्तते। अनुवर्तते का मतलब होता है अनुसरण करता है। अनुवर्तते अनुसरण करता है। नेक्स्ट है अजाता नाम। अजाता नाम का मतलब होता है जो पैदा नहीं हुए उनको। अजाता नाम जो पैदा नहीं हुए उनको। नेक्स्ट है अनुतत्परिकरम। अनुतत्परिकरम मीन्स जो विकारों को उत्पन्न ना करे, जो विकारों को उत्पन्न ना करे। इसका इन इंग्लिश मतलब देख लेंगे, दैट विच में नॉट कॉज, दैट विच में नॉट कॉज या हार्म। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है लघुनाम। लघुनाम का मतलब होता है सुपाच्य खाद्यों का। सुपाच्य जो पच जाए, ऐसे खाद्यों का, ऑफ डाइजेस्टिबल फूड। ठीक है, नेक्स्ट है उदिष्टितम, जो कि होता है बताया गया है। नेक्स्ट गरिष्ठतम। गरिष्ठम। गरिष्ठम जो कठिनाई से पचे, जो कठिनता से पचे। ठीक है, ओवरऑल हम इस चैप्टर में मालूम क्या देखना चाहिए कि हमें किस टाइप का भोजन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अतिमात्रम, मतलब ये तो क्लियर है, इन एक्सेसिव क्वांटिटी, है ना, इन अधिक मात्रा से। नेक्स्ट है अशिताघात। अशिताघात का मतलब होता है खाए हुए से। अशिताघात खाए हुए से,
नेक्स्ट है वैपाश्रयम। वैपाश्रयम का मतलब होता है अवलंब। वैपाश्रयम का मतलब होता है अवलंब। नेक्स्ट है वर्ण कांतिजनकम। वर्ण कांतिजनकम जिसका मतलब होता है रूप रंग निखारने वाला। वर्ण कांतिजनकम रूप रंग निखारने वाला। नेक्स्ट है बुभुक्षायाम। बुभुक्षायाम मतलब होता है बच्चे भूख लगने पर। बुभुक्षायाम भूख लगने पर। ठीक है, इन सारे शब्दों का इन हिंदी ट्रांसलेशन ये था। सारे टफ वर्ड्स थे। इनको पढ़ने के बाद अब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे वर्ड्स के हमें यूं ही मीनिंग मालूम हो जाएंगे। देखो वंस इनको फटाफट से रीड कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वी हैव निरामयः मतलब होता है स्वस्थ। नेक्स्ट अरुक। अरुक का मतलब होता है निरोग। नेक्स्ट झटिति मतलब शीघ्र। हितबुक मतलब हितकारक खाने वाला। मितबुक मतलब सीमित मात्रा में भोजन करने वाला। त्रतबुक ऋतु के अनुसार उपयुक्त भोजन करने वाला। प्रयोजित मतलब प्रयोग करके अनुसरण करता है, नहीं प्रयोग करें सॉरी। नेक्स्ट है अनुवर्तते मतलब अनुसरण करता है। नेक्स्ट अजाता नाम। अजाता नाम जो पैदा नहीं हुए उनको। अजाता नाम जो पैदा नहीं हुए उनको। नेक्स्ट है अनुत्पत्तिकरम। अनुत्पत्तिकरम मतलब जो विकारों को उत्पन्न ना करे, जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। नेक्स्ट लघुनाम मतलब सुपाच्य खाद्यों का। लघुनाम सुपाच्य खाद्यों का। उद्दिष्टतम मतलब बताया गया है। गरिष्ठम जो कठिनता से बचे। अतिमात्रम अत्यधिक मात्रा से। अशिताघात खाए हुए से। व्यपाश्रयम अवलंब वर्ण कांतिजनकम रूप रंग निखारने वाला। बुभुक्षायाम भूख लगने पर। ठीक है, ये सारे हमारे संस्कृत के कुछ वर्ड्स के इन हिंदी मीनिंग थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो वापस से अपने चैप्टर पे आ जाओ। देखो चैप्टर का मतलब मैंने बता दिया। कोरुक 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 दैट मीन्स कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी कन्वर्जेशन स्टार्ट हो रही है। चलो देखेंगे बच्चे अब अपनी कन्वर्जेशन को। सबसे पहले लड़की से स्टार्ट हो रही है, बेटी से स्टार्ट हो रही है, जो कि अपनी माँ से बात कर रही है। ठीक है, कहती है अम्ब महती बुभुक्षा वाधते शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु। सबसे पहले बेटी अपनी माँ को बोल रही है अम्ब महती बुभुक्षा वाधते शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु। मतलब अम्ब मतलब माँ। अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चे सारे वर्ड्स को, मैं उनके इन हिंदी मतलब भी बताती जाऊंगी, है ना। अम्ब मतलब होता है माँ। महती बुभुक्षा वाधते महती बहुत। बुभुक्षा भूख। वाधते लगी है, माँ बहुत भूख लगी है। शीघ्रम जल्दी। भोजनम भोजन। परिवेशयतु मतलब परोसो। जल्दी भोजन परोसो। बेटी कह रही है अम्ब महती बुभुक्षा वाधते माँ बहुत भूख लगी है। शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु जल्दी भोजन परोसो। फिर माँ बोल रही है वत्से भोजनम अत्युष्णम अस्ति किश्चित प्रतीक्षस्व। मतलब वत्से बेटी। वत्से मतलब बेटी। भोजनम अत्युष्णम अस्ति। भोजनम मतलब भोजन। अत्युष्णम मतलब बहुत गरम। अत्युष्णम बहुत गरम। अस्ति है। किश्चित प्रतीक्षव मतलब किश्चित मतलब थोड़ा। प्रतीक्षव मतलब होता है रुको, थोड़ा रुको। तो माँ बोल रही है वत्से भोजनम अत्युष्णम अस्ति किश्चित प्रतीक्षव।
मतलब बेटी भोजन थोड़ा गर्म है, भोजन बहुत गर्म है, थोड़ा रुको। ठीक है। फिर बेटी बोल रही है, ऊष्णम भोजनम किमर्थ न ददाति। मतलब ऊष्णम गरम, भोजनम भोजन, किमर्थ क्यों, न नहीं, ददाती देती हो। बेटी कह रही है ऊष्णम भोजनम किमर्थ न ददाती, मतलब गरम भोजन क्यों नहीं देती हो, है ना। फिर जो पिताजी भी खड़े हैं, देखो आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, है ना, इस इमेज में भी दिख रहा होगा। तो पिताजी खड़े हैं, पिताजी कह रहे हैं वत्से मुखे दाह भवेत अपि च अत्युष्णम भोजनम हितकरम न भवति इति आयुर्वेदस्य उपदेशः। मतलब पिताजी क्या कह रहे हैं, वत्से बेटी, मुखे मुंह, दाह जल, मतलब जल जाएगा, भवेत जल जाएगा, बेटी मुंह जल जाएगा। अपि च मतलब और, अत्युष्णम भोजनम और बहुत गर्म भोजन, हितकरम हितकारी, न भवती नहीं होता। पिताजी कह रहे हैं बेटी मुंह जल जाएगा और गर्म भोजन हितकारी नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं होता। इति आयुर्वेदस्य उपदेशः, इति मतलब ऐसा, आयुर्वेदस्य मतलब आयुर्वेद का, उपदेशः उपदेश है, ऐसा आयुर्वेद का उपदेश है। तो पिताजी कह रहे हैं वत्से मुखे दाह भवेत अपि च अत्युष्णम भोजनम हितकरम न भवति इति आयुर्वेदस्य उपदेशः। बेटी मुंह जल जाएगा और बहुत गर्म भोजन हितकारी नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं होता, ऐसा आयुर्वेद का उपदेश है। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा भी आ गया, आप नीचे देखो, फिर बेटा आ गया। बेटा कह रहा है कि अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। बेटा क्या कह रहा है, बुक लिए हाथ में खड़ा है, कह रहा है अम्ब मतलब माँ, आयुर्वेदे आयुर्वेद में, बहवः बहुत से, आहार नियमः सन्ति आहार के नियम हैं, इति ऐसा, अस्माकं हमारे, शिक्षकः शिक्षक, अपि भी, बोधयति बताते हैं। अम्बः आयुर्वेदे बहवः आहार नियमः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। मतलब माँ, आयुर्वेद में बहुत से आहार के नियम हैं, मतलब खाने के नियम हैं, खाना खाने के भी कुछ नियम हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, ऐसा तो हमारे शिक्षक भी बताते हैं। ओवरऑल ये है, माँ आयुर्वेद में बहुत से आहार के नियम हैं, ऐसा हमारे शिक्षक भी बताते हैं। फिर माँ बोल रही है सत्यम उक्तम वत्स आहार विषये एकः रोचकः प्रसंगः अस्ति युवाम इच्छतः चेत श्रावयामि। इसका मतलब क्या है, माँ ने क्या कहा, सत्यम उक्तम वत्स, सत्यम सच, उक्तम कहा, वत्स बेटा, बेटा तुमने सच कहा। माँ क्या कह रही है, बेटा तुमने सच कहा। आहार विषय, आहार के विषय में, एक रोचकः रोचक, प्रसंगः अस्ति प्रसंग है। आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है, रोचक इंटरेस्टिंग है ना। युवाम इच्छतः चेत श्रावयामि, युवाम यदि, इच्छतः इच्छा हो, यदि चाहो तुम, चेत तुम लोग, चेत श्रावयामि यदि तुम दोनों चाहो तो मैं सुनाऊं। माँ बोल रही है कि तुमने सच कहा, आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है, यदि तुम लोग चाहो तो मैं सुनाऊं। ठीक है। फिर बेटी कह रही है अस्तु अम्बः यावत् भोजनं भोक्तुं योग्यं भवति तावत्
तं श्रावयतु। बेटी कह रही है अस्तु अम्बः, अस्तु अम्बः, अस्तु ठीक है, अम्बः माँ ठीक है माँ, यावत् भोजनं भोक्तुं योग्यं भवति तावत् तं श्रावयतु। तो यावत् जब तक, भोजनम भोजन खाने, भोक्तु खाने, योग्यम योग्य, भवति होता है जब तक भोजन खाने योग्य होता है, खाने लायक होता है, तावत तब तक, तम वह, श्रावयतु वह प्रसंग सुनाओ। बेटे ने कहा ठीक है माँ, जब तक भोजन खाने लायक हो जाता है, खाने योग्य होता है, तब तक वह प्रसंग ही सुना दो। ठीक है। फिर माँ कह रही भोजन खाने लायक मीन्स जब तक भोजन गर्म था ना, खाने लायक होने के लिए थोड़ा सा ठंडा होने में उसको टाइम है ना, तो ठीक है जब तक आप हमें प्रसंग ही सुना दो, है ना। फिर माँ बोल रही है अस्तु श्रूयताम, अस्तु ठीक है, श्रूयताम सुनो, ठीक है सुनो। ठीक है, तो माँ ने क्या बोला, अस्तु श्रूयताम, ठीक है तो फिर सुनो। ठीक है, ये पेज क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो इसको वंस रीड करेंगे। देखो सबसे पहले कन्वर्सेशन बेटी ने स्टार्ट किया, अम्बः महती बुभुक्षा बाधते शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु। माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन परोसो। फिर माँ बोलती हैं वत्से भोजनम अत्युष्णम अस्ति किश्चित प्रतीक्ष्व, मतलब बेटी भोजन बहुत गर्म है, थोड़ा रुको। फिर बेटी बोल रही है उष्णम भोजनम किमर्थ न ददाती, मतलब गरम भोजन क्यों नहीं देती हो माँ, है ना, गरम भोजन क्यों नहीं देती हो। फिर पिताजी बोल रहे हैं वत्से मुखे दाह भवेत अपि च अत्युष्णम भोजनम हितकरम न भवति इति आयुर्वेदस्य उपदेशः। पिताजी बोल रहे हैं बेटी मुंह जल जाएगा और गर्म भोजन हितकारी भी नहीं होता, ऐसा आयुर्वेद का उपदेश है। फिर बेटा बोल रहा है अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। तो बेटा बोल रहा है माँ आयुर्वेद में बहुत से आहार के नियम हैं, ऐसा हमारे शिक्षक भी बताते हैं। फिर माँ रिप्लाई कर रही हैं सत्यम उक्तम वत्स आहार विषये एकः रोचकः प्रसंगः अस्ति युवाम इच्छतः चेत् श्रावयामि। तो अब माँ कह रही हैं बेटा तुमने सच कहा, आहार मतलब खाने के विषय में एक रोचक प्रसंग है, यदि तुम दोनों चाहो तो मैं सुनाऊं। फिर बेटी ने कहा अस्तु अम्ब यावत् भोजनं भोक्तुं योग्यं भवति तावत् तं श्रावयतु। ठीक है माँ, जब तक भोजन खाने योग्य होता है तब तक वह प्रसंग सुनाओ। माँ बोल रही हैं अस्तु श्रूयताम, ठीक है सुनो। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है, ये पेज बच्चे अच्छे से क्लियर है। चलो अगर ये क्लियर है तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है भारतवर्षे वैद्याः विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति इति ज्ञातुं पुरा भगवान् धन्वन्तरिः मनोहरं शुकरूपः धृत्वा प्रतिग्रामम् अभ्रमत्। भ्रमणकाले सः बहूनां प्रख्यातवैद्यानां भवनपार्श्वस्थे वृक्षे उपविश्य कोरुक् 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 इति ध्वनिम् अकरोत्, किन्तु खगस्य कोरुक् इति शब्दं प्रति कस्यापि अवधान नासीत्। क्या मतलब है ओवरऑल इसका, ब्रेक कर करके स्प्लिट कर करके सारा कुछ समझेंगे। भारतवर्ष में वैद्य वो जो मतलब घरेलू डॉक्टर टाइप होते हैं नहीं, वो वैद्य। विभिन्न नाम मतलब विभिन्न रोगों का, व्याधि नाम रोगों का, शमन कथम कैसे, कुर्वन्ति
करते हैं। भारतवर्ष में वैद्य विभिन्न रोगों का शमन कैसे करते हैं? शमन मतलब कैसे पता लगाते हैं कि ये रोग है, ये रोग है, तो कैसे चेक करते हैं टाइप, ठीक है। इति ज्ञातुम पूरा भगवान धवंतरि मनोहरम शुकरूपम धृत्वा प्रतिग्रामम अब्रुमत मतलब इति यह ज्ञातुम जानने के लिए पूरा भगवान धवंतरि पूरा पहले भगवान धवंतरि ने मनोहरम सुंदर शुकरूपः सुंदर तोते का रूप धत्वा धारण कर प्रतिग्रामम प्रति मतलब हर ग्रामम मतलब गांव में प्रतिग्रामम हर गांव में अभ्रमत भ्रमण किया। तो यह जानने के लिए पहले भगवान धवंतरि ने सुंदर तोते का रूप धारण कर हर गांव में भ्रमण किया। क्या जानने के लिए? कि जो वैद्य होते हैं वो हर रोगों का शमन कैसे करते हैं, कैसे उपचार करते हैं, कैसे उसको चेक करते हैं, ठीक है। भ्रमण काले सह बहुनाम प्रख्यात वैद्यानां भवन पार्श्वस्थे वृक्षे उपविश्य कोरुक 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 इति ध्वनिम अकरोत्। मतलब क्या है? भ्रमण काले मतलब भ्रमण के दौरान, भ्रमण काले भ्रमण के दौरान मतलब थोड़ा टहलने के दौरान, सह वह बहुनाम कई प्रख्यात वैद्यानाम प्रसिद्ध वैद्यों के भवन पार्श्वस्थे भवन के पास वृक्षे पेड़ पर उपविश्य बैठकर कोरुक 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 की इति की ध्वनिम अकरोत ध्वनि करते थे। तो जो भगवान धविंतर थे उन्होंने एक सुंदर से तोते का रूप धारण कर लिया और वो सुंदर तोते का रूप धारण करके उन्होंने हर गांव में भ्रमण किया, हर गांव में विचरण किया, हर गांव में घूमे, ठीक है। भ्रमण के दौरान, घूमने के दौरान वह कई प्रसिद्ध वैद्यों के भवन के पास एक पेड़ पर बैठकर कोरुक 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 की ध्वनि करते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आगे देखेंगे। नेक्स्ट, किंतु खगस्य कोरुक इति शब्दम प्रति कस्यापि अवधानम नासीत्। किंतु खगस्य कोरुक इति शब्दम प्रति कस्यापि अवधान नासीत् मतलब किंतु लेकिन खगस्य उस पक्षी की कोरुक कोरुक इति शब्दम उस पक्षी की कोरुक की ध्वनि पर प्रति कस्यापि किसी का भी अवधानम नासीत ध्यान नहीं गया। लेकिन उस पक्षी की कोरुक की ध्वनि पर किसी का ध्यान नहीं गया, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे देखेंगे। अन्ते सह वैद्यस्य बागभटस्य कुटीर समीपम गतवान। ने मतलब अंत में सह वह वैद्य भागवटस्य बागभट कुटीर समीपम कुटीर मतलब कुटिया के समीपम मतलब समीप पास अंत में वह वैद्य भागवत की कुटिया के पास गतवान गए, ठीक है। अंत में वह वैद्य भागवत की कुटिया के पास गए। तत्र विशाले प्राडंगणे स्थितम पुष्पतरुम आरुह्यम मधुरया गिरा कोरुक 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 इति शब्दम अकरोत्। मतलब तत्र वहाँ विशाले बड़े प्राडंगने मतलब आंगन में स्थित पुष्पतरुम होता है बच्चे फूल का पेड़, पुष्पतरुम फूल के पेड़, आरुह्यम फूल के पेड़ पर चढ़कर, मधुरया गिरा उन्होंने
मधुर आवाज, उन्होंने मधुर आवाज, कहाँ गया, हाँ जी, मधुर आवाज में कोरुक 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 इति शब्दम अकरोत, कोरुक 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 की ध्वनि करी। ठीक है, क्या हुआ बच्चे इसमें आगे? अंत में वह वैद्य भागवत की कुटिया के पास गए। वहां बड़े आंगन में स्थित एक फूल के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने मधुर आवाज में कोरुक 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 की ध्वनि की। ठीक है, इसके आगे है मधुराम वाणी श्रुत्वा चिकित्सा निरतः भागवतः प्राणंगणम आगत्य सर्वाशु दिक्षु अपश्यत। मतलब मधुराम वाणी, मधुर वाणी, श्रुत्वा सुनकर, चिकित्सा निरत, चिकित्सा में लगे, मतलब उपचार में लगे, भागवत, प्राणंगणम मतलब आंगन में, आगत्य आए, सर्वाशु दिक्षु अपश्यत, सर्वाशु दिक्षु अपश्यत मतलब और सर्वाशु सभी, दिक्षु दिशाओं में, अपश्यत देखने लगे। तो मधुर वाणी सुनकर चिकित्सा में लगे भागवत आंगन में आए और सभी दिशाओं में देखने लगे। ठीक है, क्षणात् भागवतः मनोहरम तम शुकम अपश्यत, मतलब क्षणात् एक क्षण में, एक पल में, एक सेकंड में भागवत ने मनोहरम तम शुकम, उस सुंदर तोते को, मनोहरम सुंदर, शुकम मतलब तोता, अपश्यत को देखा। एक क्षण में, एक पल में भागवत ने उस सुंदर तोते को देखा। आगे है सार्थकम मानुष ध्वनि कुर्वन्तं शुकम दृष्ट्वा विस्मितः भागवत चिंतितवान नायम लौकिकः खगा। मतलब इसका मतलब है सार्थकम मानुष ध्वनिम, सार्थकम सार्थक, मानुष ध्वनि मानवीय ध्वनि मतलब सार्थक, बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलने वाला, मानवीय ध्वनि बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलने वाला, शुकम तोता, दृष्टवा देखकर, विस्मित भागवत मतलब भागवत चकित हो गए, चिंतितवान चकित हो गए और सोचने लगे। क्या सोचने लगे? विस्मित हो गए, चकित हो गए और चिंतितवान और सोचने लगे। क्या सोचने लगे? बिल्कुल मनुष्यों की तरह बोलने वाले उस तोते को देखकर भागवत चकित हो गए और सोचने लगे नायम लौकिकः खगा, मतलब यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। क्या सोचा उन्होंने? यह कोई साधारण पक्षी तो नहीं है। ठीक है, एषः निश्चयेन कश्चन देव विशेषः अस्ति, मतलब यह निश्चयेन निश्चित रूप से, कश्चन कोई, देव विशेषः देव विशेष, अस्ति है, यह निश्चित रूप से कोई देव विशेष है। सह झटिति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान परंतु सह खगः फलानि, इसके आगे देखेंगे, देखो इतना देखेंगे पहले, सह झटति उन्होंने झटति तुरंत, तस्मै उस, विहगाय पक्षी के लिए, मधुराणि फलानि मीठे फल, समर्पितवान अर्पित किए, परंतु लेकिन, सह वह, खग पक्षी, फलानी फल। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू है। इतना समझ आ गया ना? लेकिन चलो इतने को हम वन से एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, भारतवर्षे वैद्या विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति इति ज्ञातुं पुरा भगवान् धन्वन्तरिः मनोहरं शुकरूपं धृत्वा प्रतिगामम् अब्रुमत्। इसका मतलब है कि देखो,
भारतवर्ष में वैद्य विभिन्न रोगों का शमन कैसे करते हैं यह जानने के लिए पहले भगवान धन्वंतरि ने सुंदर तोते का रूप धारण कर हर गांव में भ्रमण किया। ठीक है। भ्रमण काले स बहुनाम प्रख्यात वैद्यानां भवन पार्थस्थे वृक्षे उपविश्य कोरुक 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 इति ध्वनिम अकरोत्। भ्रमण के दौरान वह कई प्रसिद्ध वैद्यों के भवन के पास एक पेड़ पर बैठकर कोरुक 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 की ध्वनि करते थे। ठीक है। किंतु खगस्य कोरुक इति शब्दम प्रति कस्यापि अवधानम नासीत। लेकिन उस पक्षी की कोरुक की ध्वनि पर किसी का ध्यान नहीं गया। अन्ते सह वैद्यस्य बागभटस्य कुटीर समीपम गतवान। अंत में वह वैद्य बागभट की कुटिया के पास गए। यहाँ तक हो गया। तत्र विशाले प्राणंगणे स्थितम पुष्पतरुम आरोह्यम मधुरया गिरा कोरुक 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 इति शब्दम अकरोत्। वहाँ बड़े आंगन में स्थित एक फूल के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने मधुर आवाज में कोरुक 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 की ध्वनि की। मधुरां वाणी श्रुत्वा चिकित्सा निरतः बागभटः प्राणंगणम आगत्य सर्वासु दिक्षु अपश्यत्। मधुर वाणी सुनकर चिकित्सा में लगे बागभट आंगन में आए और सभी दिशाओं में देखने लगे। ठीक है। क्षणात् बागभटः मनोहरम तत्तम शुकम अपश्यत्। एक क्षण में बागभट ने उस सुंदर तोते को देखा। सार्थकम मानुष ध्वनिम कुर्वन्तं शुकम दृष्ट्वा विस्मितः बागभटः चिंतितवान नायम लौकिकः खग। सार्थक मनुष्य जैसी ध्वनि करने वाले उस तोते को देखकर बागभट चकित हो गए और सोचने लगे यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। एषः निश्चयेन कश्चन देव विशेष अस्ति। यह निश्चित रूप से कोई देव विशेष है ना। यह तो देव के द्वारा भेजा गया है। यह कुछ देव है, मतलब ये कुछ साधारण नहीं है। लेकिन ये सह झटति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान। परंतु सह खगः फलानि। उन्होंने तुरंत उस पक्षी के लिए फल अर्पित किए, लेकिन वह पक्षी फल न गृहीत्वा, मतलब न गृहीत्वा पुनरपि तथैव कोरुक 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 इति प्रश्वरेण शब्दम करोत्। है ना। मतलब उसने उसको फल अर्पित किए, मीठे मीठे फल लाए उस तोते के लिए, है ना। लेकिन तोते ने वो ग्रहण नहीं किए। पुनरपि फिर दोबारा तथैव उसी तरह कोरुक 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 इति प्रश्नेश्वरेण शब्दम करोत्। उसी तरह कोरुक 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 इस प्रश्न के स्वर में शब्द किया, मतलब एक प्रश्न की तरह बोला, है ना। कोरुक कोरुक कोरुक, कौन निरोगी कौन निरोगी कौन निरोगी, लाइक ऐसे क्वेश्चन की तरह ये बार बार बोलता गया वो तोता। ठीक है। अतः वैद्यः भागवतः अचिन्त्यत यत् यावत् खगः स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि न प्राप्नोति तावत् अयं भोजनं न वाक्ष्यति अति। मतलब इसका मतलब क्या है। कहाँ गया। अथ वैद्यः, तब वैद्य भागवतः अचिन्त्यत, भागवत ने सोचा, यत् कि यावत् जब तक खगः पक्षी, यह पक्षी स्वप्रश्नानाम अपने प्रश्न का उत्तराणि न प्राप्नोति उत्तर नहीं पाएगा, तावत तब तक अयम भोजनम यह भोजन न वाक्ष्यति इति, यह भोजन नहीं करेगा। तो तब वैद्य भागवत ने सोचा कि जब तक यह पक्षी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाएगा तब तक यह भोजन नहीं करेगा। ततः सह अचिरादेव सूत्र रूपाणि त्रीणि उत्तराणि प्रददात हितभुक् मितभुक् त्रतभुक् इति। ततः तब सह वह
अचिरादेव, अचिरादेव उसने शीघ्र ही सूत्र रूपाणी, छोटे रूप में उत्तर, छोटे रूप में, सूत्र रूपाणी मतलब छोटे रूप में, त्रीणि तीन, उत्तराणी उत्तर, प्राददात दिए। तब उन्होंने शीघ्र ही तीन छोटे उत्तर दिए। क्या उत्तर दिए उन वैद्य ने? हितभुक, मितभुक, त्रितभुक इति। कौन कौन से उत्तर, क्या उत्तर शॉर्ट में दे दिए थे उस तोते को? हितभुक, मितभुक एंड त्रितभुक। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंतं प्रीतः सः शुक बाघभटेन अपरिवर्तनानि फलानि खादितवान्। समुचितम उत्तर, संक्षिप्त उत्तर, श्रुत्वा सुनकर, अत्यंतम प्रीतः वह तोता, अत्यंतम प्रीतः मतलब बहुत खुश, सह शुकम वह तोता, बाघभटेन बाघभट, अपरिवर्तनानि बाघभट द्वारा, फलानी फल दिए, खाए, खादितवान खाए। संक्षिप्त उत्तर सुनकर वह तोता बहुत प्रसन्न हुआ और भागवत द्वारा दिए गए फल खा लिए। ठीक है, इतना समझ आया? नेक्स्ट देखेंगे। ततः शुकरूपः धवन्तरिः भागवतम् उक्तवान् वत्स अहम धवन्तरी अस्मि। ततः तब शुकरूपः तोते के रूप में, धवन्तरी धवन्तरी ने, भागवतम उक्तवान भागवत से कहा, वत्स बेटा, अहम मैं, धवन्तरी अस्मि मैं धवन्तरी हूँ। उत्तमस्य वेदस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमन् अत्र समागतः। मतलब उत्तमस्य वेदस्य, उत्तम वेद की, अन्वेषणाएं उत्तम वेद की खोज के लिए, भारतवर्ष सर्वत्र भारतवर्ष में सब जगह, परिभ्रमण घूमता हुआ, अत्र यहाँ, समागतः आया हूँ। उत्तम वेद की, सही वेद की खोज में भारतवर्ष में सब जगह घूमता हुआ मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। मतलब तब तुम्हारे उत्कृष्टेन, तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञानेन, आयुर्वेद के ज्ञान से, अहम मैं, अतीव बहुत, संतुष्ट अस्मि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। त्वं अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतं तंत्रं विचर्ये। एतद उक्त्वा सः अंतर्हित। मतलब तुम अवश्यमेव, अवश्य ही, आयुर्वेद अष्टांग विचार, सारभूतम सारभूत, तंत्रम मतलब ग्रंथ की, विचर्ये ग्रंथ की रचना करो। तुम अवश्य ही आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूत ग्रंथ की रचना करो। एतद उक्त्वा सः अंतर्हित, यह कहकर, एतद यह, उक्त्वा कहकर, सह वह, अंतर्हित अंतर ध्यान हो गए मतलब गायब हो गए। ठीक है, यह कहकर वह गायब हो गए। नेक्स्ट है, एतत् सर्वदूरात् पश्यन्तः विस्मिताः शिष्या आचार्य भागवतस्य समीपम् आगत्य अपृच्छन् गुरुवर शुकः कोरुक् इति उक्तवान् तस्य कोरुर्थः। मतलब इसके बाद क्या है बच्चे, एतत् यह, सर्व सब, दूरात दूर से, अपश्यन्तः देखते हुए,
विस्मितः आश्चर्यचकित, शिष्यः शिष्य, आचार्य बागभट्टस्य आचार्य बागभट्ट के समीपम पास आकर आगत्य आकर अपृच्छन् पूछने लगे। यह सब दूर से देखते हुए आश्चर्यचकित शिष्य आचार्य बागभट्ट के पास आकर पूछने लगे, गुरुवर गुरुदेव, शुकः कोरुक् 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 इति उक्तवान्, तस्य कोरुत् मतलब शुकः तोते ने कोरुक् 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 कहा था, उक्तवान् कहा था, तस्य कोरुर्थ उसका क्या अर्थ है ना। अपि च भवान् किम उत्तर दत्तवान्, और च मतलब और, आपने उसका क्या उत्तर दिया, क्या पूछा कि वो जो तोता था वो कोरुक 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 कह रहा था, है ना, तो इसका क्या मतलब, और आपने उसका क्या उत्तर दिया। तदा बागभट्टः छात्राणां जिज्ञासाम् उपशमयन् कथयति, छात्रा शृणुत। तदा तब बागभट्ट छात्राणां छात्रों की जिज्ञासा उपशयम शांत करते हुए, कथयति कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, छात्रों शृणुत सुनो। तब बागभट्ट छात्रों की जिज्ञासा शांत करते हुए कहते हैं, छात्रों सुनो। एषः शुकः वदति, यह कः अरुकः अर्थात कः स्वस्थः निरोगः वा वर्तते, तदा मया उक्तम। कहाँ गया, हाँ जी, एषः यह शुकः तोता वदति कह रहा था, यत कि कः कौन, अरुक अर्थात मतलब कः कौन, स्वस्थ, निरोगः निरोग, वा वर्तते कौन निरोग है। यह तोता कह रहा था कि कौन अरुक मतलब कौन स्वस्थ या कौन निरोग है। तदा मया उक्तम, तब मैंने उक्तम तब मैंने कहा, या हितबुक मितबुक ऋतबुक च सह एव सर्वदा स्वस्थः भवति। यह मतलब जो, हितबुक मितबुक त्रितबुक और त्रितबुक है, सह वह, एव ही, सर्वदा हमेशा, स्वस्थः भवति स्वस्थ रहता है। तो मैंने क्या उत्तर दिया, जो हितबुक मितबुक त्रितबुक है वह ही हमेशा स्वस्थ रहता है। छात्रा पुनः जिज्ञासया पृच्छन्, आचार्य हितबुक मितबुक त्रितबुक इति एतेषां कः आशय। हितबुक मितबुक नहीं, छात्राः पुनः जिज्ञासा पृच्छन्, छात्रा मतलब छात्रों ने, पुनः फिर, जिज्ञासा से, अपृच्छन् पूछा, आचार्य हितबुक मितबुक त्रितबुक, हितबुक मृतबुक और त्रितबुक, इति इनका, एतेषां कः आशय इनका क्या आशय है, मतलब इनका क्या मतलब है। आपने ये उत्तर दे दिया ठीक है, हितबुक मितबुक और त्रितबुक, लेकिन इनका क्या मतलब है। बागवतः वदति, बागवत ने बताया, शिष्यो महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, मतलब महर्षि चरक नाम का नाम, भवन्तः श्रुतवन्तः आप लोगों ने सुना होगा, शिष्यो महर्षि चरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सह वह हितबुक विषये कथयति, वह हितबुक के विषय में कहते हैं, तच्च नित्यं प्रयुज्यत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अज्ञातानां विक्राणां मनुत्परिकरं च यत्। तो जो महर्षि चरक हैं उन्होंने हितबुक के बारे में क्या कहा है,
तच्च नित्यं प्रयुज्यत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अज्ञातानां विकाराणां मनुत्पत्तिकरं च यत्। मतलब क्या कहा है उन्होंने, वह नित्य प्रयोग करना चाहिए जिससे स्वस्थ बना रहे। वह नित्य प्रयोग करना चाहिए जिससे स्वस्थ बना रहे, जो अज्ञात विकारों को उत्पन्न नहीं होने देता है ना। तो महर्षि चरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वह हितवुक के विषय में कहते हैं और वह नित्य प्रयोग करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य बना रहे और जो अज्ञात विकारों को उत्पन्न नहीं होने देता है। ठीक है, इसका मतलब क्लियर हुआ। अगर इसका मतलब क्लियर हो गया तो वंस इसको फिर रीड करना बनता है ना। रीड करेंगे हम यहाँ से। सह झटति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान् परंतु सह खगः फलानि न गृहीत्वा पुनरपि तथैव कोरुक् 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 इति प्रश्नस्वरेण शब्द करोत्। इसका मतलब है उन्होंने तुरंत उस पक्षी के लिए मीठे फल अर्पित किए, लेकिन वह पक्षी ने फल नहीं पकड़े और उसी तरह फिर से कोरुक 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 इस प्रश्न के स्वर में शब्द किया। ठीक है, अतः वैद्य भागवत अचिंत्यत यत यावत् खगः स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि न प्राप्नोति तावत् अयं भोजनं न वाक्ष्यते इति। तब वैद्य भागवत ने सोचा कि जब तक यह पक्षी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पाएगा तब तक यह भोजन नहीं करेगा। ततसः अचिरादेव सूत्र रूपाणि त्रीणि उत्तराणि प्राददात हितबुक मितबुक त्रितबुक इति। तब उन्होंने शीघ्र ही 3 संक्षिप्त उत्तर दिए, हितबुक मितबुक और त्रितबुक। समुचिरतम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंतं प्रीतः स शुकः भागवतेन अर्पितानि फलानि खादितवान्। संक्षिप्त उत्तर सुनकर वह तोता बहुत प्रसन्न हुआ और भागवत द्वारा दिए हुए फल खाए। तब भागवत द्वारा कहाँ गया, दिए हुए फल खाए। ठीक है, ततः शुकः रूपे धवन्तरिः भागवतम् उक्तवान् वत्सः अहं धवन्तरी अस्मि। तब तोते के रूप में धवन्तरी ने भागवत से कहा, बेटा मैं धवन्तरी हूँ। उत्तमस्य वेदस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमन् अत्र समागतः। मतलब उत्तम वैद्य की खोज के लिए भारतवर्ष में सब जगह घूमता हुआ आया हूँ। ठीक है, त्वम अवश्यमेव नहीं अहम अतीव संतुष्ट नहीं तव उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानम अहम अतीव संतुष्ट अस्मि। तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। त्वं अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांगर विचार सारभूतम तंत्रम विचरे एतदुक्त्वा सह अंतर्हित। मतलब तुम अवश्य ही आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूत ग्रंथ की रचना करो। ठीक है, एतत् सर्वदूरात् रचना करो। एतदुक्त्वा सह अंतर्हित, और यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। ठीक है, एतत् सर्वदूरात् पश्यन्त विस्मिता शिष्यः आचार्य भागवतस्य समीपमागत्य अपृच्छन् गुरुवर शुकः कोरुक् 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 इति उक्तवान् तस्य कोरुत्। मतलब इसका मतलब है ये सब दूर से देखते हुए आश्चर्यचकित शिष्य आचार्य भागवत के पास आकर पूछने लगे, गुरुवर तोते ने कोरुक् 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 कहा था, उसका क्या उत्तर है? अपि च भवान किम उत्तर दत्तवान, और आपने क्या उत्तर दिया? तदा भागवतः छात्राणां जिज्ञासाम् अपश्यन् कथति छात्रं शृणुतः। तब भागवत छात्रों की जिज्ञासा शांत करते हुए कहते हैं, छात्रों सुनो।
एषः शुकः वदति यत् कः अरुक् अर्थात् कः स्वस्थः निरोगः वा वर्तते तदा मया उक्तम। यह तोता कह रहा था कि कौन अरुक अर्थात कौन स्वस्थ या निरोग है। तब मैंने कहा यह हितभुक् मितभुक् त्रेतभुक् च सः एव सर्वदा स्वास्थ्य भवति। जो हितभुक् मितभुक् त्रितभुक् है वह ही हमेशा स्वस्थ रहता है। छात्रा पुनः जिज्ञासया पृच्छन् आचार्य हितभुक् मितभुक् त्रितभुक् इति एतेषां कः आशय। मतलब छात्रों ने फिर जिज्ञासा से पूछा आचार्य हितभुक् मितभुक् त्रितभुक् इनका क्या मतलब है। भागवत वदित शिष्या महर्षि चरकस्य नाम भवन्ति श्रुतवन्तः सयुः स हितभुक् विषये कथयति। भागवत कहते हैं शिष्यों महर्षि चक्रों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वह हितभुक् के विषय में कहते हैं। तस्य नित्य प्रयोजित स्वास्थ्यम ये नानुवर्तते अज्ञातानां विकाराणां मनुप्त करी चयत। और वह नित्य प्रयोग भी करना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य बना रहे जो अज्ञात विकारों को उत्पन्न होने नहीं देता। नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे सुधा बच्चे। नेक्स्ट पेज पे अगर हम मूव करेंगे देन हम देखेंगे आगे अर्थात यस्य आहारस्य सेवनेन स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत् न जानातामर्थात् अनुत्पन्नानां विकाराणाम् उत्पत्तिः न भवेत्। तादृशः आहार सेवनीय अर्थात यस्य जिस आहारस्य आहार के सेवनेन सेवन से स्वास्थ्य की रक्षण भवेत रक्षा होती है। न जाता नाम और जो विकार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं अर्थात अनुत्पानाम विकाराण उत्पत्ति अभी उत्पन्न हो उनकी उत्पत्ति नहीं होती है ना। ऐसे आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है। और जो विकार अभी उत्पन्न नहीं हो उनकी उत्पत्ति भी नहीं होती। जो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आई है और उस आहार को खाने से उस भोजन को खाने से वो प्रॉब्लम आती भी नहीं है ना। त्रादशः आहार सेवनीय वैसा आहार करना चाहिए। उस दोहे का क्या मतलब था कि अर्थात जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और जो विकार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होती है वैसा आहार सेवन करना चाहिए मतलब खाना चाहिए। तो हितभुक् का मतलब तो ये है कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो और अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा हुई है तो पैदा हो भी ना, हमें वैसा खाना खाना चाहिए। इसका मतलब है हितभुक् हमें डाइजेस्टेबल खाना खाना चाहिए। ठीक है। मितभुक् विषय कथयति आचार्य मितभुक् के विषय में कहते हैं मितभुक् के विषय में आचार्य कहते हैं अल्पादाने गुरुणाम च लघुना चाति सेवने मात्रा कारण मुदिष्टतम द्रव्याणाम गुरु लाघवे। देखो अच्छा खाना चाहिए मतलब हेल्दी खाना चाहिए। मितभुक्म कम खाना चाहिए। अच्छा खाओ कम खाओ। सही अच्छा खा रहे हो ठूस ठूस के खा रहे हो नहीं, अच्छा खाओ हितभुक् अच्छा खाओ मितभुक् कम खाओ। सेकंड वाले दोहे का मतलब है कि सेकंड वाले दोहे का क्या मतलब है अल्पादाने गुरुणाम च लघुनाम चाति सेवने मात्रा कारण मुदिष्टवन द्रव्याणाम गुरु लाघवे। तो इसका नीचे मतलब दिया है, मतलब देखेंगे अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रां सेवनेन सुपाच्यानि भवन्ति लघु द्रव्याणि चापि अतिमात्रं सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। अतः मात्रानुसारम एव खादित्वम एवमेव त्रिभुवक नहीं ये तो बाद में खादित्वम यहाँ तक पढ़ेंगे। अर्थात मतलब गरिष्ठ द्रव्याणि भारी
भारी गरिष्ठ या भारी खाद्य पदार्थों को अल्प मात्रा कम मात्रा में सेवनेन खाने से सुपाच्यानि भवन्ति आसानी से पच जाते हैं। भारी हैवी फूड होता है उसको अगर हम कम खाएंगे तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। लघु द्रव्याणि चापि अतिमात्रं सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। लघु द्रव्याणि मतलब और हल्के खाद्य पदार्थों को अतिमात्रम ज्यादा मात्रा में सेवनेन खाने से हानिकराणि जायन्ते तो भी हानि हो जाती है। देखो, हैवी फूड को आप कम खाओ तो वो आसानी से पच जाएगा, है ना। और आप हल्का फूड ले रहे हो लेकिन ज़्यादा ले रहे हो, वो भी नुकसान करेगा। ओवरऑल हमें फूड को लाइट वेट में खाना चाहिए, हल्की मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है। हितभुक का मतलब हेल्दी खाना चाहिए जो पच जाए, ठीक है। मितभुक का मतलब कम खाना चाहिए। एवमेव त्रितभुक विषय उच्यते, और त्रितभुक के बारे में क्या कहते हैं बताइए। इसलिए मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए, इस प्रकार त्रितभुक के विषय में कहा गया है। अब त्रितभुक के विषय में बच्चे क्या कहा गया है। तस्याशिताघा दाहरात् बालमं वर्णश्च वर्धते तस्यर्तु सात्यमयं विदितं चेष्टाहारव्यपपाश्यम्। इसका क्या मतलब है बच्चे, अर्थात मतलब ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत चेटी षट ऋतव भवन्ति। मतलब ग्रीष्म गर्मी वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत ये 6 ऋतुएं होती हैं। षट मतलब 6, ऋतव मतलब ऋतुएं, भवन्ति होती हैं, ये 6 ऋतुएं होती हैं। यह पुरुषः ऋतूनाम् अनुकूलं स्वास्थ्यप्रदम् आहार सेवनं जानति तदनुसारम् आचरणं च करोति तस्य जनस्य अशितम्, अर्थात भुक्तं पीतं च सर्वमपि बलवर्धकं वर्णकान्तिजनकं सुखवर्धकं आयुर्वर्धकं भवति। इसका क्या मतलब है। यह पुरुष जो व्यक्ति ऋतुनाम ऋतुओं के अनुकूल स्वास्थ्यप्रदम आहार सेवनम स्वास्थ्यप्रद आहार सेवनम जानती स्वास्थ्य आहार का सेवन करना जानता है, तदनुसारम उसी के अनुसार आचरण करता है, च करोति और आचरण करता है, तस्य जनस्य उसके द्वारा अशितम खाया गया और पिया गया। कहाँ गया जी तस्य जनस्य अशितम अर्थात भुक्तम पीतम च सर्वमपि बलवर्धक, उसके द्वारा खाया गया पिया गया सब कुछ बलवर्धक। वर्ण कांति जनकम वर्ण और कांति को उत्पन्न करने वाला, सुखवर्धक आयुवर्धकम आयुवर्धक होता है, आयुवर्धक आयु को बढ़ाने वाला, सुखवर्धक सुख को बढ़ाने वाला होता है। मतलब जो व्यक्ति ऋतुओं के अकॉर्डिंग भोजन करता है, देखो एक हेल्दी खाओ, एक कम खाओ और एक सीजनेबल खाओ, है ना। मतलब कि बाजरे की रोटी होती है, उनको हम सर्दियों में खाएंगे फायदा करेंगी क्योंकि वो बाजरा गर्म होता है और ठंड में अगर हम गरम चीज़ें खाएंगे फायदा करेंगे। अगर हम उसी बाजरे को मई जून की गर्मी में खाएं तो क्या वो वही बाजरा तो वही है ना जो सर्दियों में फायदा कर रहा है, तो क्या वो गर्मियों में भी फायदा करेगा क्या बताइए। नहीं ना। दैट मीन्स आप सीजन के अकॉर्डिंग ही खाओ। सर्दियों का सीजनेबल फ्रूट है, सर्दियों का सीजनेबल फूड है, वो खाओ। उसको आप गर्मियों में खा रहे हो, क्या वो फायदा करेगा। गर्मियों का मैंगो है, गर्मियों में मैंगो आते हैं, क्या उस फ्रूट को आप सर्दियों में खाएंगे वो फायदा करेगा नहीं। अच्छा खाओ, कम खाओ और सीजनेबल खाओ, है ना। मतलब
सीज़न के ऋतुओं के अकॉर्डिंग ही खाओ। अगर कोई इंसान ऐसे खाता है तो उसको बल मिलता है, सुख मिलता है और आयु भी बढ़ती है। ठीक है, अतः इसीलिए ऋतु अनुसारम भुयोक्तम इति, इसलिए ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। नियमित रूप से, समय अनुसारम, समय के अनुसार, सात्विक भोजनम, सात्विक भोजन, आवश्यकमिति, आवश्यक है। ऋतुभक पदेन जायते, यही ऋतुभक पद से जाना जाता है। ठीक है, ये पेज क्लियर हो गया, तीनों का मतलब क्लियर हो गया। देखो ऋतुभुक का मतलब क्या था, तच्च नित्य प्रयुज्यत स्वास्थ्यम येनानुवर्तत यज्ञातानां विकाराणां मनोत्पत्ति करम चयत, इसका मतलब है अर्थात यस्य आहारस्य सेवनेन स्वास्थ्य रक्षणं भवेत्, अर्थात जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है, न जाता नाम अर्थात अनुत्पानाम विकाराणाम उत्पत्ति न भवेत्, त्रादशः आहार सेवनीय, अर्थात जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और जो विकार अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनकी उत्पत्ति भी नहीं होती है, वैसा आहार खाना चाहिए। मितभुक विषय कथयति आचार्य, मितभुक कम खाने वाला के विषय में आचार्य कहते हैं, अल्पादाने गुरुणाम च लघुना चाति सेवने मात्रा कारण मुदिष्टवन द्रव्याणाम गुरुलाघवे, अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रां सेवने सुपाच्यानि भवन्ति, अर्थात भारी खाद्य पदार्थों को कम मात्रा में खाने से वे आसानी से पच जाते हैं। लघु द्रव्याणि चापि अतिमात्रं सेवनेन हानिकराणि जायन्ते, और हल्के खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में खाने से भी वे हानिकारक हो जाते हैं, है ना। एवमेव अतः मात्रानुसारम एव खादित्यम, इसीलिए मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए, है ना, तो कम क्वांटिटी में, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए। एवमेव ऋतुमेव विषय उच्यते, ऐसे ही ऋतुभक, ऋतु के अनुसार खाने वाले के विषय में कहा गया है। तस्याशिताद्यातहारात् बलं वर्णश्च वर्धते तस्य तुरसात्यम विदितम चेष्टाहार व्यम पाश्रयम, इसका मतलब है अर्थात ग्रीष्मः वर्षः शरद शिशिर हेमंत वसंत चेष्टि शत ऋतवः भवन्ति। ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। यह पुरुषः ऋतूनाम अनुकूलम स्वास्थ्यप्रदम आहार सेवनम जानाति तदनुसारम आचरम च करोति तस्य जनस्य अशितम, अर्थात भुक्तम पीतम च सर्वमपि बलवर्धकम वर्धकांतिजनकम सुखवर्धकम आयुर्वर्धक कश्च भवति। तो यहाँ पे देखेंगे, जो व्यक्ति ऋतुओं के अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद आहार का सेवन करता है और उसी के अनुसार आचरण करता है, उसके द्वारा खाया और पिया गया सब कुछ बलवर्धक, वर्ण और कांति को उत्पन्न करने वाला, सुखवर्धक और आयुवर्धक होता है। अतः ऋतु अनुसारम भोक्तव्यमिति, अर्थात मतलब इसीलिए ऋतुओं के अनुसार भोजन करना चाहिए। नियमित रूपेण समयानुसारम सात्विक भोजनम आवश्यकमति ऋतुवक पदेन ज्ञायते, नियमित रूप से और समय के अनुसार सात्विक भोजन करना आवश्यक है, यही ऋतुभुक पद से जाना जाता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगर है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। चलिए, अगर नहीं है मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा सा पेज बचा है, देखेंगे इसको। एतत् सर्वश्रुत्वा कश्चन छात्रः बाग्भटम् अपृच्छत् आचार्य हितभुगादि विषये वयं तुम ज्ञातवन्तः, किन्तु किं सः शुकः सन्तुष्टः अभवत्।
मतलब इसका क्या मतलब है? एतः सर्वः श्रुत्वा, यह सब सुनकर, कश्चन किसी छात्र ने भागवतम भागवत से अपृच्छत पूछा, आचार्य मतलब आचार्य, हितभुगादि विषये वयं तु ज्ञातवन्तं किन्तु किः सः शुकः संतुष्टः अभवत्। हितभुगः आदि के विषय में वयम हम तो ज्ञातवन्तः जान गए, किंतु लेकिन सह वह शुकः तोता किम कैसे संतुष्ट अभवत हुआ। ये सब सुनकर किसी छात्र ने भागवत से पूछा, आचार्य हितभुग आदि के बारे में हम तो जान गए, लेकिन वह तोता कैसे संतुष्ट हुआ, है ना। उसको तो सिर्फ आपने 3 शॉर्ट में वर्ड बताए थे, हमको तो चलो आपने मतलब बता दिया, उसको तो मतलब नहीं बताया था, फिर कैसे वो संतुष्ट हुआ। देखो यहाँ पर है, तदा भागवतः शुकस्य रहस्य उक्तवान प्रिय शिष्या, तो तदा तब भागवतः भागवत ने शुकस्य तोते का रहस्य उक्तवान बताया, तब भागवत ने तोते का रहस्य बताया। प्रिय शिष्यो अयम विहगः न सामान्य विहगः, यह पक्षी सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धवंतरी एव ही स्वयं शुकरूपेण तोते के रूप में अत्र यहाँ आगच्छत आए थे। प्रिय शिष्यों, यह पक्षी सामान्य पक्षी नहीं था, अपितु आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धवंतरी ही स्वयं तोते के रूप में यहाँ आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपेण स्वस्थ रक्षकाय सूत्र रूपेण संदेशः च प्रदत्तवान्, भवन्तः अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च। मतलब अस्माकं हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य रक्षकाय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सूत्र के रूप में, संदेशम च संदेश भी दिया, भवन्तः अपि आप लोग भी, स्मरन्तु च सुने और याद रखें। क्या संदेश दिया? व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दन्तविशोधनं स्वच्छजलेन शुष्णां विभुक्षायाच भोजनम। क्या संदेश दिया? देखो, सुबह उठकर व्यायाम करें, व्यायामः प्रातरुत्थाय, सुबह उठकर व्यायाम करें, नित्यम दंत विशोधनम, नित्य दांतों की सफाई करें, स्वच्छ जलेन सुस्नानम, स्वच्छ जल से स्नान करें, विभुक्षायाश्च भोजनम, और भूख लगने पर ही भोजन करें। क्या संदेश दिया? सुबह उठकर व्यायाम करें, नित्य दांतों की सफाई करें, स्वच्छ जल से स्नान करें और भूख लगने पर ही भोजन करें। ठीक है, यही तो संदेश दिया था। फिर उसके बाद क्या? अस्माकं ऋषयः नित्यं प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति। अस्माकं हमारे ऋषयः ऋषि नित्यं नित्य प्रार्थनाम प्रार्थना भी अपि भी कुर्वन्ति करते हैं। हमारे ऋषि नित्य प्रार्थना भी करते हैं, हमारे ऋषि रोज प्रार्थना भी करते हैं। वयमपि स्मरामः, हम भी याद करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निर्मयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मतलब सर्वे भवन्तु सुखिन, सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें, मा कश्चित्, कोई भी,
दुख भाग भवेत, कोई भी दुख का भागी ना हो। क्या संदेश दिया था? सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने, यही तो संदेश दिया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया अच्छे से बच्चे? बस तो इस चैप्टर में तो बस इतना ही था। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने एक वर्ड का आपको मतलब समझाया है, लेकिन स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो है ही हमारा, है ना? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा समराइजेशन देखेंगे, है ना, जिससे कि आपको ये सारा चैप्टर एकदम से रिमाइंड हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से पक्के से क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट बीच में आया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है कोरुक कोरुक कोरुक, क्वेश्चन मार्क में, मतलब कौन निरोगी, कौन निरोगी, कौन निरोगी। कन्वर्जेशन के साथ एक फैमिली का कन्वर्जेशन है, उसके साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है। देखो सबसे पहले बेटी कहती है, अम्ब महति विभुक्षा वादते शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु। माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन परोसो। फिर माँ कहती हैं, वत्से भोजनम अत्युष्णम अस्ति किश्चित प्रतीक्ष्व। बेटी भोजन थोड़ा गर्म है, थोड़ा रुको। फिर बेटी कहती है, उष्णम भोजनम किमर्थ न ददाति, गर्म भोजन क्यों नहीं देती हो। पिताजी कहते हैं, वत्से मुखे दाह भवेत अपि च अत्युष्णम भोजनम हितकरम न भवति इति आयुर्वेदस्य उपदेशः। बेटी मुंह जल जाएगा और बहुत गर्म भोजन भी हितकारी नहीं होता। फिर बेटा कहता है, अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। बेटा कहता है, माँ आयुर्वेद में बहुत से आहार के नियम हैं, ऐसा हमारे शिक्षक भी बताते हैं। माँ कहती है, सत्यमुक्तं वत्स आहार विषये एक रोचक प्रसंगः अस्ति यूयामिच्छत् चेतं श्रावयामि। सच कहा बेटा तुमने, आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग भी है, यदि तुम चाहो तो मैं सुनाऊं। फिर बेटी कहती है, अस्तु अम्ब यावत् भोजनं भोक्तुं योग्य भवति तावत् तं श्रावयतु। बेटी कहती है, ठीक है माँ, जब तक भोजन खाने योग्य होता है तब तक वह प्रसंग सुना दो। माँ कहती है, अस्तु श्रूयताम्, ठीक है सुनो। प्रसंग स्टार्ट हो रहा है अब ये। भारतवर्षे वैद्या विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति इति ज्ञातुं पूरा भारतवर्षे वैद्या विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति इति ज्ञातुं पुरा भगवान् धन्वन्तरि मनोहरं शुकरूपं धृत्वा प्रतिज्ञातम् अब्रुमत्। भारत विषय में वैद्य लोगों का शमन कैसे करते हैं यह जानने के लिए पहले भगवान धन्वन्तरि ने सुंदर तोते का रूप धारण कर हर गांव में भ्रमण किया। भ्रमण काले सह बहूनां प्रख्यात वैद्यानां भवन पार्श्वस्थे वृक्षे उपविश्य कोरुक 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 इति ध्वनिमकरोत्। भ्रमण के दौरान वह कई प्रसिद्ध वैद्यों के भवन के पास एक पेड़ पर बैठकर कोरुक 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 की ध्वनि करते थे। किंतु खगस्य कोरुक इति शब्दं प्रति कस्यापि अवधान नासीत्। लेकिन उस पक्षी की कोरुक की ध्वनि पर किसी का ध्यान नहीं गया। अन्ते सः वैद्यस्य बागभटस्य कुटीर समीपम गतवान्। अंत में वह वैद्य बागभट की कुटिया के पास गए। तत्र विशाले प्रांगणे स्थितं पुष्पतरुम् आरोह्य मधुरया गिरा कोरुक 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 इति शब्दम्
अकरोत। वहां बड़े आंगन में स्थित एक फूल के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने मधुर आवाज में कोरुक 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 की ध्वनि की। मधुरवाणीं श्रुत्वा चिकित्सानिरतः बाग्भटः प्राणङ्गणम् आगत्य सर्वासु दिशु अपश्यत्। मधुरवाणी सुनकर चिकित्सा में लगे बागवट आंगन में आए और सभी दिशाओं में देखने लगे। श्रणात् बागवटः मनोहरं तत्त्वं शुकम अपश्यत्। एक क्षण में बागवट ने उस सुंदर तोते को देख लिया। सार्थकं मानुषध्वनि कुर्वन्तं शुकः दृष्ट्वा विस्मितः बागवटः चिन्तितवान् नायं लौकिकः खगः। एक क्षण में बागवट ने सुंदर तोते को देख लिया। बिल्कुल मानव जैसी ध्वनि करने वाले उस तोते को देखकर बागवट चकित हो गए और सोचने लगे, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, एषः निश्चयेन कश्चन देव विशेष अस्ति। यह जरूर कोई निश्चित रूप से देव विशेष है। सह झटति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान। परंतु उन्होंने तुरंत उस पक्षी के लिए मीठे फल अर्पित किए। परंतु सह खग फलानि न गृहीत्वा, लेकिन उस पक्षी ने फल ग्रहण नहीं किए। पुनरपि फिर से कोरुक 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 इति प्रश्नेश्वरेण शब्दम करोत। उसी तरह कोरुक 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 इस प्रश्न के स्वर में शब्द किया। अतः वैद्य बागवटः अचिन्त्यत् यत् यावत् खगः स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि न प्राप्नोति तावत् अयं भोजनं न वाश्यति इति। तब वैद्य भागवत ने सोचा कि जब तक यह पक्षी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पाएगा तब तक यह भोजन नहीं करेगा। ततः स अचिरादेव सूत्र रूपाणि 3 उत्तराणि प्राददात, हितबुक मितबुक ऋतबुक इति। तब उन्होंने शीघ्र ही 3 संक्षिप्त उत्तर दिए, शॉर्ट में उत्तर दिए, हितबुक मितबुक एंड ऋतबुक। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंतं प्रीतः सह शुकः बागभटेन अर्पितानि फलानि खादितवान। संक्षिप्त उत्तर सुनकर वह तोता बहुत प्रसन्न हुआ और बागभट के द्वारा दिए गए फल खा लिए। ततः शुकरूपः धवन्तरी बागवटम् उक्तवान् वत्सः अहं धवन्तरी अस्मि। तब तोते के रूप में धवन्तरी ने बागवट से कहा, वत्स मैं धवन्तरी हूँ। उत्तमस्य वैधस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र समागतः। मैं धवन्तरी हूँ। उत्तम वैद्य की खोज के लिए भारतवर्ष में सब जगह घूमता हुआ यहाँ आया हूँ। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानम अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। और तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। त्वं अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतं तंत्र विरचये एतदुक्त्वा स अंतर्हितः। तुम अवश्य ही आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूत ग्रंथ की रचना करो। और यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। एतत् सर्वदूरात् पश्यन्तः विस्मिताः शिष्या आचार्य बागभटस्य समीपम् आगत्य अपृच्छन्, गुरुवर शुकः कोरुक 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 इति उक्तवान् तस्य कोरुत। यह सब दूर से देखते हुए आश्चर्यचकित शिष्य आचार्य बागभट के पास आकर पूछने लगे, गुरुवर तोते ने कोरुक 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 कहा था, उसका क्या अर्थ है? अपि च भवाम किम उत्तर दत्तवान? और आपने उसके प्रश्नों का फिर क्या उत्तर दिया? तदा भागवतः छात्राणां जिज्ञासाम् उपशमयन् कथयति, छात्राः शृणुत। तब भागवत ने छात्रों की जिज्ञासा शांत करते हुए कहते हैं, छात्रों सुनो। एषः शुकः वदति यत् कः आरुकः अर्थात् कः स्वस्थः निरोगः वा वर्तते यदा मया उक्तम। तब यह तोता कह रहा था कि कौन आरुक
अर्थात कौन स्वस्थ है, कौन निरोग है। तदा मया उक्तम, तब मैंने कहा, यह हितबुक मितबुक ऋतबुक च सह एव सर्वदा स्वस्थः भवति। जो हितबुक मितबुक ऋतबुक है वही स्वस्थ और निरोग है ना, वही हमेशा स्वस्थ रहता है। छात्रा पुनः जिज्ञासया पृच्छन् आचार्य हितबुक मितबुक ऋतबुक इति एतेषां कः आशय। छात्रों ने फिर जिज्ञासा से पूछा, आचार्य हितबुक मितबुक ऋतबुक इनका क्या मतलब है। भागवतः वदति, शिष्या, भागवत कहते हैं, शिष्या महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः सः हितबुक विषये कथयति। अब तभी भागवत कहते हैं, शिष्यों महर्षि चरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वह हितबुक के विषय में कहते हैं और वह नित्य प्रयोग करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य बना रहे, जो अज्ञात विकारों को उत्पन्न नहीं होने देता। तो उन्होंने क्या कहा हितबुक के विषय में, आचार्य चरक ने, महर्षि चरक ने, तश्च नित्यं प्रयुज्येत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अज्ञातानां विकाराणां मनोत्पत्ति करम चयत। इसका मतलब क्या है, अर्थात यस्य आहारस्य सेवनेन स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत् न जानतम्, अर्थात अनुत्पानां विकाराणाम् उत्पत्तिः न भवेत् तादृशः आहारः सेवनीय। अर्थात जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और जो विकार अभी उत्पन्न नहीं हुए उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, वैसा आहार सेवन करना चाहिए। मितबुक विषय कथयति आचार्य, मितबुक के विषय में आचार्य कहते हैं, अल्पदाने गरुड़ानां च लघुना चाति सेवने मात्राकारान् बुद्धिष्ठितं द्रव्याणां गुरु लाघवे। अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रं सेवनेन सुपाच्यानि भवन्ति। अर्थात भारी खाद्य पदार्थों को कम मात्रा में खाने से वे आसानी से पच जाते हैं। लघु द्रव्याणि चापि अतिमात्रं सेवनेन हानिकारेण जायन्ति, और हल्के खाद्य पदार्थों को अधिक मात्रा में खाने से वे हानिकारक हो जाते हैं। एवमेव ऋतुबुक विषय उच्यते, इसीलिए मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए। एवमेव ऋतुभुवक विषय उच्यते, इसी प्रकार ऋतुभुक के विषय में भी कहा गया है। तस्याश्रितादात दारहात बलं वडश्च वर्धते तस्य तु सार्मात्य विदितम चेष्टाहार व्यापाश्रयम्। इसका मतलब है, अर्थात ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत चेति षट् ऋतवः भवन्ति। अर्थात ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत ये 6 ऋतुएं होती हैं। यह पुरुषः ऋतूनाम् अनुकूलं स्वास्थ्यप्रदम् आहार सेवन जानति तदनुसारम् आचरण च करोति तस्य जनस्य अतिशितम्, अर्थात भुक्तं पीतं च सर्वमपि वलवर्धकं वर्णजातिकं वर्णकान्तिजनकं सुखवर्धकं आयुर्वर्धकं कश्च भवति। जो व्यक्ति ऋतुओं के अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद आहार का सेवन करता है और उसी के अनुसार आचरण करता है, उसके द्वारा खाया और पिया गया सब कुछ बलवर्धक वर्ण और कांति को उत्पन्न करने वाला सुखवर्धक और आयुवर्धक होता है। अतः ऋतोः अनुसारः भोक्तमिति, इसलिए ऋतु के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। नियमित रूपेण समयानुसारं सात्विकं भोजनम आवश्यकमिति ऋतुभुक पदेन ज्ञायते, और समय के अनुसार नियमित रूप से और समय के अनुसार सात्विक भोजन करना आवश्यक है, यही ऋतुभुक पद से जाना जाता है।
फिर लास्ट में है एतत् सर्व श्रुत्वा कश्चन छात्रः भागवतम अपृच्छत् आचार्य। यह सब सुनकर किसी छात्र ने भागवत से पूछा, आचार्य हितमुखादि विषये वयं तु ज्ञातवन्तः किन्तु किं सः शुकः सन्तुष्टः अभवत्। हितमुख आदि के विषय में हम तो जान गए, किंतु वह तोता कैसे संतुष्ट हुआ। तदा भागवतः शुकस्य रहस्यम् उक्तवान् प्रिय शिष्या। तभी भागवत ने तोते का रहस्य बताया, प्रिय शिष्यों अया विहगम न सामान्य विहगम। यह जो पक्षी था वो सामान्य पक्षी नहीं था, अपितु आयुर्वेदस्य पूज्य देव भगवान धवंतरी एव स्वयं शुक रूपेण अत्र आगच्छत्। अपितु आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धवंतरी ही स्वयं तोते के रूप में यहाँ आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपेण स्वास्थ्य रक्षकाय सूत्र रूपेण संदेशं च प्रदत्तवान् भवन्त अपि श्रुतवन्तः स्मरन्त च। हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र के रूप में संदेश भी दिया। आप लोग भी सुने और याद रखें। व्यायाम प्रातरुत्थाय नित्यम दंत विशोधनम स्वच्छ जलेन शुष्णाम विभुक्षाश्च भोजनम। आप सुबह उठकर व्यायाम करें, नित्य दांतों की सफाई करें, स्वच्छ जल से स्नान करें और भूख लगने पर ही भोजन करें। अस्माकं ऋषयः नित्यं प्रार्थनामपि कुर्वन्ति वयमपि स्मरावः। हमारे ऋषि नित्य प्रार्थना भी करते हैं, हम भी याद करते हैं। सर्वे भुवन्ति सुखिन सर्वे सन्तु निर्मयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन भी देख लिया बच्चे। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है, टिल देन वीडियो पसंद आए हो, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट से भरिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।